एक सुंदर राजकुमारी की सुहागरात बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के बीच बसा एक राज्य था जिसका नाम था नंदनगढ़। यह राज्य अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के अनोखे रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा महाराज चंद्र प्रताप अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। उनकी पुत्री राजकुमारी अनन्या अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि चांदनी रातें भी उनके आगे फीकी पड़ जाती थीं। राजकुमारी अनन्या की शादी पड़ोसी राज्य के युवराज विवान से तय की गई थी। विवान एक वीर और पराक्रमी राजकुमार थे जो युद्ध कौशल और अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे। पूरे नंदनगढ़ में शादी की तैयारियां चल रही थीं। महल में चमचमाते दीप जलाए गए थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी के दिन दोनों राज्यों के लोग महल के प्रांगण में इकट्ठे हुए। अनन्या और विवान ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। यह एक भव्य आयोजन था जिसे देखने के लिए दूर दूर के लोग आए थे। शादी के बाद की रात को जब महल में सभी उत्सव समाप्त हो चुके थे और चारों ओर सन्नाटा था, राजकुमारी अनन्या को उनकी सुहागरात के लिए महल के सबसे ऊंचे और रहस्यमयी कक्ष में ले जाया गया। यह कक्ष महल के बाकी हिस्सों से अलग था और यहाँ केवल खास अवसरों पर ही किसी को जाने दिया जाता था। कक्ष के दरवाजे सोने से मढ़े हुए थे और उन पर इंट्रिकेट नक्काशी थी। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य किसी जादुई संसार से कम नहीं था। चांदी के दीपों की रोशनी और चारों ओर फैली गुलाब की खुशबू माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। अनन्या को इस कमरे में आने से पहले कई बार चेतावनी दी गई थी कि इस कक्ष की पुरानी कहानियों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा, लेकिन उसने इसे महज एक लोक कथा समझा। अनन्या कमरे के बीचों बीच खड़ी थी जब विवान अंदर आए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन जैसे ही अनन्या ने कक्ष के एक कोने की ओर देखा, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वहां एक प्राचीन दर्पण रखा था। वह दर्पण आम नहीं था। उसकी चमकती हुई सतह पर अजीब सी परछाइयां उभर रही थीं। ये दर्पण, ये यहां क्यों है? अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा। विवान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह हमारे राज्य की परंपरा का हिस्सा है। सुहागरात में इसे कमरे में रखना शुभ माना जाता है। चिंता मत करो। लेकिन अनन्या के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि दर्पण से कोई उसे घूर रहा है। विवान ने उसके डर को महसूस किया और उसे शांत करने के लिए पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। तभी अचानक दर्पण की सतह पर एक और परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और उसमें एक बूढ़े आदमी का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें लाल थीं और वह अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। अनन्या चीख पड़ी। विवान ने मुड़कर दर्पण की ओर देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। उन्होंने अनन्या को गले लगाया और कहा, शायद तुम थक गई हो। आज का दिन बहुत लंबा था, आराम करो। लेकिन अनन्या को आराम कहां। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दर्पण की गतिविधियां और बढ़ने लगीं। अब उसमें केवल परछाइयां नहीं, बल्कि अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगीं। मुझे यहां से बाहर जाने दो। एक धीमी लेकिन खौफनाक आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। अनन्या डर के मारे विवान से लिपट गई। विवान ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? विवान ने खुद से कहा। अचानक दर्पण की सतह पर एक तेज रोशनी उभरी और वह रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो दर्पण गायब था। उसकी जगह अब कमरे में एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और कुछ ही पलों में वह बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज गूंज रही थी। विवान ने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन वह आदमी मुस्कुराता रहा। तलवार से कुछ नहीं होगा राजकुमार, उसने कहा। यह कक्ष शापित है और अब तुम दोनों इसके भाग्य से बंध गए हो। तुम कौन हो? अनन्या ने साहस जुटाकर पूछा। उसने जवाब दिया, मैं इस कक्ष का रखवाला हूं। सदियों पहले मुझे यहां कैद कर दिया गया था और अब हर 100 साल में मैं एक रात के लिए इस दुनिया में वापस आता हूं। तुम्हारे महल ने मुझे कैद करके बड़ी गलती की थी।
और अब इस गलती की कीमत चुकाने का समय आ गया है। अनन्या और विवान एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी वह बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। यह तो बस शुरुआत है। अगर बच सकते हो तो बचकर दिखाओ। कक्ष की खिड़कियां अचानक अपने आप खुल गईं और ठंडी हवा के झोंकों ने कमरे को और डरावना बना दिया। दोनों को यह एहसास हो गया कि यह रात साधारण नहीं होने वाली थी। बूढ़े आदमी की रहस्यमयी आवाज गूंजने के बाद कक्ष में सन्नाटा छा गया। खिड़कियों से आती ठंडी हवा और कमरे में फैली गुलाब की खुशबू अब एक अजीब घुटन में बदल गई थी। विवान और अनन्या दोनों सहमे हुए थे। विवान ने अपनी तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा, यह कक्ष शापित है। यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? इस महल में आखिर कितने राज छुपे हुए हैं? अनन्या की आंखों में डर के साथ साथ सवाल भी थे। उसने धीमी आवाज में कहा, यहां आने से पहले महल की दासियों ने मुझे चेताया था कि इस कक्ष में अतीत के कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन मैंने इसे महज अफवाह समझा। क्या यह सच में शापित है? विवान ने कक्ष के चारों ओर देखा। दीवारों पर जड़ी सोने की कलाकृतियां और फर्श पर बिछा हुआ रेशमी गलीचा सब कुछ बेहद कीमती लग रहा था, लेकिन अब इस भव्यता के पीछे छुपा डर उन्हें परेशान कर रहा था। तभी अचानक दीवार पर टंगी हुई एक पुरानी पेंटिंग नीचे गिर पड़ी। पेंटिंग के पीछे एक छोटी सी दीवार में दरार दिखने लगी। दोनों ने उस दरार को देखा और विवान ने तलवार से दीवार को थोड़ा खुरचकर खोला। उसके पीछे एक पतली सुरंग छुपी हुई थी। यह सुरंग कहां जाती होगी? अनन्या ने पूछा। यह जानने के लिए हमें इसे खोजना होगा, विवान ने कहा। दोनों ने मशाल जलाकर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग संकरी और घुमावदार थी। वहां हवा बेहद ठंडी और भारी थी। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष किसी प्राचीन गुफा जैसा लग रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उनमें युद्ध, बलिदान और एक विशाल दर्पण की तस्वीरें थीं। यह वही दर्पण है, अनन्या ने हैरान होकर कहा। तो क्या यह कक्ष और दर्पण किसी प्राचीन रहस्य से जुड़े हुए हैं? विवान ने पूछा। तभी गुफा के बीचों बीच एक हल्की रोशनी चमकी। वहां एक पत्थर की वेदी थी और उस पर रखी थी एक पुरानी किताब। किताब पर जाले लगे थे और उसके पन्ने मुरझाए हुए लग रहे थे। विवान ने किताब को उठाया और उसके पहले पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था, यह शापित कक्ष एक दरवाजा है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। इस कक्ष में जो भी प्रवेश करता है उसका सामना अपने सबसे बड़े डर से होता है। जो इस डर को जीत लेता है वह स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन जो हार जाता है वह हमेशा के लिए इस कक्ष का हिस्सा बन जाता है। अनन्या ने कांपते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि जो बूढ़ा आदमी हमें दिखा था वह भी इस कक्ष में हार गया होगा और अब वह हमें भी इस शाप में खींचना चाहता है। विवान ने किताब को बंद करते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन इस दर्पण और इस कक्ष के रहस्य को समझे बिना हम इस शाप से मुक्त नहीं हो सकते। वे दोनों गुफा से वापस सुरंग के रास्ते लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वे वापस महल के कक्ष में पहुंचे, वहां का दृश्य बदल चुका था। कक्ष अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा वे छोड़कर गए थे। दीवारों पर लाल रोशनी फैली हुई थी और फर्श पर अजीब चिन्ह उभरे हुए थे। यह सब क्या हो रहा है? विवान ने चिल्लाकर पूछा। तभी कमरे के बीचों बीच बूढ़े आदमी की परछाई फिर से उभरी। वह हंसते हुए बोला, अब यह कक्ष तुम्हारे लिए पिंजरा बन चुका है। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस शाप को खत्म करेंगे, विवान ने तलवार तानते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारी तलवार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा राजकुमार, लेकिन अगर तुम सच में इस शाप को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उस दर्पण में झांकना होगा और अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अनन्या ने पूछा। इस दर्पण में हर व्यक्ति को उसका सबसे बड़ा डर दिखता है और अगर वह उस डर से हार गया तो वह हमेशा के लिए इस कक्ष का कैदी बन जाएगा, बूढ़ा आदमी बोला। विवान और अनन्या दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनके सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो इस कक्ष में फंसे रहना या अपने डर का सामना करना। क्या वे अपने डर का सामना कर पाएंगे? क्या वे इस शाप से मुक्त हो पाएंगे? यह रहस्य जारी रहेगा। बूढ़े आदमी की गूंजती हुई आवाज के साथ
कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर फैली लाल रोशनी, फर्श पर बने अजीब चिन्ह और हवा में फैली अजीब सी गंध ने विवान और अनन्या को घेर लिया। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। दर्पण तुम्हारे दिल के सबसे गहरे डर को उजागर करेगा। अगर तुम हार गए तो यह कक्ष तुम्हारा नया घर बन जाएगा। विवान ने तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हमें इस शाप को तोड़ना ही होगा। दोनों ने साहस जुटाया और दर्पण की ओर बढ़े। जैसे ही वे दर्पण के सामने खड़े हुए, उसकी सतह चमकने लगी और उसमें धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। सबसे पहले विवान ने दर्पण में देखा। दर्पण की सतह पर उसका सबसे बड़ा डर उभरा, युद्ध के मैदान में उनके राज्य की हार और उनके लोगों का विनाश। उन्होंने देखा कि दुश्मन उनकी प्रजा को कैद कर रहा है। उनके राज्य का हर कोना ध्वस्त हो चुका है। विवान का चेहरा डर और निराशा से भर गया। बूढ़े आदमी की गूंजती हुई आवाज ने कहा, क्या तुम इस डर का सामना कर सकते हो या यह तुम्हें निगल जाएगा? विवान ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपने मन में साहस का संचार किया और खुद से कहा, यह मेरा डर है, लेकिन यह मेरी हकीकत नहीं। मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ा हूं और हमेशा लड़ूंगा। यह छवि सिर्फ एक भ्रम है और मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे ही विवान ने यह सोचा, दर्पण की सतह शांत हो गई। उनके डर का प्रतिबिंब गायब हो गया। अब बारी अनन्या की थी। उसने दर्पण में झांका। उसने देखा कि वह एक अंधेरी सुनसान जगह में अकेली खड़ी है। उसके चारों ओर घना अंधकार था और हर दिशा से एक ही आवाज आ रही थी, तुम अकेली हो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हमेशा से अपने प्रियजनों को खोने और अकेले रह जाने से डरती थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ मेरा साहस, मेरा विवेक और मेरे प्रियजन हैं। यह अंधेरा मुझे नहीं डरा सकता, क्योंकि मैं खुद अपनी रोशनी हूं। दर्पण में दिखने वाली छवि धुंधली पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। बूढ़ा आदमी, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक गंभीर हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने अपने डर को हरा दिया, लेकिन यह शाप सिर्फ इसी कमरे तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे महल पर है। विवान ने जवाब दिया, अगर हमने अपने डर को हरा दिया है तो हम इस शाप को भी हरा सकते हैं। तुम्हें अब मुक्त होने का समय आ गया है। जैसे ही विवान और अनन्या ने अपनी तलवार और साहस के साथ दर्पण को छुआ, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। एक तेज धमाके के साथ दर्पण छटक कर टूट गया और बूढ़े आदमी की परछाई हवा में घुल गई। महल फिर से शांत हो गया। कक्ष में लाल रोशनी और अजीब चिन्ह गायब हो गए। अनन्या और विवान ने राहत की सांस ली। अगले दिन महल के विद्वानों ने बताया कि यह दर्पण एक प्राचीन शाप का हिस्सा था, जिसे केवल सच्चे साहस और आत्मविश्वास से तोड़ा जा सकता था। विवान और अनन्या ने अपने डर का सामना करके न केवल उस शाप को तोड़ा, बल्कि यह भी साबित किया कि सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर का साहस और विश्वास है। कहानी से शिक्षा, मॉरल, डर को स्वीकार करें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। हर व्यक्ति के जीवन में डर होता है, लेकिन उसे हराने के लिए आत्मविश्वास और साहस जरूरी है। सच्चाई और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। हमारे डर हमें भ्रमित करते हैं, लेकिन यदि हम अपने विवेक और विश्वास का सहारा लें तो हर बाधा पार की जा सकती है। भ्रमित करने वाले हालातों में धैर्य और विवेक से काम लें। समस्याएं अक्सर हमारी मानसिक शक्ति को परखने आती हैं। राजकुमारी अनन्या और राजकुमार विवान ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम और साहस हर शाप को मिटा सकता है। नंदनगढ़ में यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, ताकि लोग डर को हराकर अपने सपनों को जीने की प्रेरणा ले सकें।